बिहार में मौसम का तापमान बढ़ा हुआ है, गर्मी ने लोगों का जीना दुभर कर रखा है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजियां भी उफान पर है। आज जदयू के प्रदेश कार्यालय में बिहार सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी पीएम पद के खुद को कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। हालांकि पूरा प्रदेश और देश की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर 2024 में केंद्र में काबिज जन विरोधी सरकार को बाहर करे। लेसी सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं के पास कोई काम नहीं है, वे एसी कमरों में बैठकर बरबराते रहते हैं। उन्हें इस चिलचिलाती धूप में निकलकर देखना चाहिए कि आखिर बिहार के विकास में केंद्र ने क्यों अड़ंगा लगाया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, केंद्र संपोषित जो भी योजनाएं चल रही हैं उसे समय पर पूरा करने के लिए धन क्यों मुहैया नहीं कराया जा रहा है। क्या कुछ कहा लेसी सिंह ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पार्टी हर बात को देख रही है। हमारा जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो हर चीज़ पर देख रही है। और जिस तरह से अभी विपक्षी एकता हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके पूरा मेहनत का नतीजा है कि आज सभी विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए तैयार हैं और एक माहौल बन रहा है। देश में जो स्थिति है, एक तानाशाह की स्थिति है, वो सभी जनता देख रही है। जो आने वाले समय में जो विपक्षी एकता के लिए जो बिहार में बैठक होने जा रही है वो ऐतिहासिक होगी और बिहार की धरती बदलाव की धरती रही है और फिर बिहार इतिहास को दोहराएगा। वो कहें कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प देखिए 9 साल बेमिसाल तो है ही। जिस तरह से संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें जो देश की सर्वोच्च पद पर सुशोभित कर रही है द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से उद्घाटन नहीं कराना यही बेमिसाल है, महिलाओं का अपमान है। जिस तरह से एक द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं हुआ, पूरे महिला समाज का अपमान किया गया है, यही बेमिसाल है। आप देख रहे हैं किस तरह से महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई ना होके और जिन महिलाओं ने देश का झंडा बुलंद किया, मेडल लेके आई, उनका क्या हश्र हो रहा है, यही बेमिसाल है। ये तो देख ही रहे हैं किस तरह से केंद्र की सरकार 9 वर्षों में क्या व्यवहार उनका रहा। और ख़ास तौर पर जो उज्ज्वला गैस योजना है वो दम भरती है केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार कि हम गरीबों के लिए काम किए हैं, उज्ज्वला गैस योजना का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन क्या हश्र हुआ। एक तो लक्ष्य 1 वर्ष से घटा दिया है, उसके बावजूद इतना महंगा गैस सिलेंडर है कि जो गरीब महिलाएं हैं जो लकड़ी से खाना बनाती हैं वो धुआं उनके अंदर जाता है जिससे कई तरह की बीमारी होती है। लेकिन क्या हश्र हुआ उज्ज्वला गैस योजना का, इतना महंगा कर दिया कि वो सिलेंडर कचरा के ढेर में लोग रखते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हम तो मांग करेंगे केंद्र की सरकार से, यदि आप 9 साल बेमिसाल का दम भरते हैं तो उज्ज्वला गैस योजना में आधा किया जाए उसका जो कीमत है। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, देश के साथ ठगने का काम किया है 9 वर्षों में। किन्हीं के लिए काम नहीं किए, सिर्फ उन लोगों का प्रचार प्रसार, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं कोई भी स्कीम का। आज बिहार में के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, दूसरे राज्यों में आर्थिक सहायता की जाती है, लेकिन बिहार में एक तो केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसमें राज्य के अंश को बढ़ाया गया है और उसमें भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी भारत सरकार समय पर पैसा नहीं देती है। ये तो बेमिसाल है। आने वाले समय में देश की जनता, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी।
आ रहा है 2024 का लोकसभा का चुनाव। कई बार ऐसा हुआ है, आप लोग जो बिहार के जेपी के आंदोलन से ही देश में बदलाव हुआ है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं। जनता सर्वोपरि है। जनता जब उब चुकी है, जनता महंगाई से, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ वो लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा देश के लोगों के साथ धोखा किया गया। इसलिए आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें देश की जनता एक ठोस कदम उठाएगी। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near AIMS, फुलवारी शरीफ, पटना।